दरअसल जितने भी त्योहार हैं, वो अगर केवल बाहरी पाठ पूजा तक सीमित हैं, तो उन त्योहारों की मीनिंग नहीं है कोई भी। जब तुम नवदुर्गा की पूजा करते हो, तो आखिरी में आता है कि महागौरी, फिर सिद्धिदात्री, दोनों। बाकी 7 तो तुम अभी पढ़ ही चुके हो, पेपर में भी, व्हाट्सएप में भी, मीरा भगवान सत्संग में भी रोज एक-एक, दो-दो देवी का बताते जा रहे हैं। पर एक बात का तुम ध्यान देना कि जब काल रात्रि बनती है, देवी के कई रूप तुमने सुने। ये एक्चुअली तो एक स्त्री के ही कई रूप हैं, एक लड़की के ही कई रूप हैं। वो शैलपुत्री से होते-होते जब काल रात्रि बनती है, काल रात्रि माने वो चंडी का रूप भी धारण करती है, लेकिन अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं। आप देखना कि कितनी स्त्रियाँ, चाहे तुम अपने को भी ऑब्जर्व करना, कि क्रोध में बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे चंडी, रणचंडी मैदान में उतर आई हो। तो चंडी का रूप जब धारण करती है तो बिल्कुल उसका शरीर एकदम काला है, तो काला वस्त्र है, काला शरीर है, ज़बान लाल है, हाथ में तलवार है। वध करते-करते भैरव का न जाने जो-जो राक्षस उसके सामने आते गए, वध करती गई। पर क्रोध का आवेश इतना, इतना आवेश, इतना आवेश कि उस क्रोध में शिव के ऊपर भी वो तलवार उठाने लगी। शिव जो उसका कल्याण करता है, जो कल्याण मार्गी है, शिव माने कल्याण मार्गी। इसीलिए बोलते हैं कि गुरु शिव है, सत्य है, शिव है, सुंदर है। क्योंकि जहाँ पर एसेंस है, सत्य का वार्तालाप है, वहीं कल्याण होता है और वही जीवन की सुंदरता है। बाकी सब जीवन के भीतर में, जैसे आपने देखा बचपन जवानी में, जवानी प्रौढ़ावस्था में, प्रौढ़ावस्था वृद्धावस्था में बदल जाती है। तो जवानी में वृद्धावस्था, अमीरी में गरीबी का दोष है, कभी भी गरीबी आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। नीचे से ऊपर जाना आसान है, पर कभी ऊपर से नीचे अगर आना पड़े तो वेरी डिफिकल्ट है। 2 कमरे के मकान में रहते थे, 5 कमरे का महल मिल गया, बहुत अच्छा है। लेकिन 5 कमरे के महल में रहते थे, अब 1 कमरे का मकान मिल गया तो रहना बहुत मुश्किल हो गया। ये जीवन उतार-चढ़ाव देता है। इन उतार-चढ़ावों के बीच में द्वंद्व, जैसे अंधकार और प्रकाश चलता रहता है ना, कि ये कहानी है दिए की और तूफान की। तो उसमें अंधकार और प्रकाश, ये सब चीज़ें तुम देखते रहते हो कि ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। कभी अंधेरा, कभी प्रकाश है, कभी अंधेरा है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। ये सब चीज़ें जीवन के भीतर में तुम देखते हो, फ़ील करते हो, महसूस भी करते हो। लेकिन जब जीवन में एक्चुअली अंधकार, यानी एक्चुअली जब तुम्हारे सामने विकार आते हैं, तब जो तुम्हें रणचंडी का रूप धारण करना चाहिए, स्त्री को वो रूप धारण नहीं करती। ये रूप चंडी का रूप धारण कब करती है? जब पति ने कोई सुख नहीं दिया, कोई इच्छा नहीं पूरी की, बच्चों ने कोई बात नहीं मानी, अपनी मर्जी से शादी कर ली, घर में कुछ प्रॉपर्टी के हिस्से में कुछ कम मिला, बहुत सारी चीजें, तब वो बिल्कुल रणचंडी का रूप धारण करती है। कहीं कहीं वो भी जरूरी है। कई कई परिवार ऐसे हैं जो बिल्कुल निकट जड़ हैं, बिल्कुल वो एकदम निपट जड़ होने की वजह से उनके ऊपर कभी कभी प्रहार भी करना पड़ता है, और करना चाहिए, करना भी चाहिए। प्रहार करना पड़ता है और करना भी चाहिए। लेकिन ये तुमने देखा कि प्रहार जो करना पड़ता है और प्रहार जो करना चाहिए, उसमें वो ये भूल जाता है कि वो कहाँ प्रहार कर रहा है। तो जब शिव भगवान के ऊपर भी वो तलवार उठाती है चंडी, तो एकदम से जो चैतन्य शक्ति है उसकी जागरूक होती है, मैं क्या कर रही हूँ, और उसके मुंह की जो जबान है वो बाहर आ जाती है।
तुमने कभी देखा होगा कि काल रात्रि में देवी की जुबान लाल रंग की, बिल्कुल रेडिश, यानी न जाने कितनों का उसने खून पी लिया है। अब उसकी जुबान बाहर आ जाती है कि मैं गलत का वध करते 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 सही के ऊपर कैसे आ गई। तो रणचंडी के रूप में भी ये सब जितने भी माता के रूप दिखाई देते हैं, ये सब 7 रूपों तक कुछ न कुछ उसमें अधूरापन है। लेकिन जिस वक़्त वो महागौरी में आती है, तो वो सौंदर्य का प्रतीक बन जाती है फिर, और अष्टभुजाएँ हो जाती हैं उसकी। शेर पर सवारी है, हाथ में खंजर भी है, कमल का फूल है, शंख है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अष्टभुजाएँ, हमारे जो देवता हैं भगवान विष्णु, केवल भगवान विष्णु, शिव नहीं, ब्रह्मा भी नहीं, ये चतुर्भुजी हैं। जब भगवान ने अर्जुन को भी दर्शन दिया है विश्वरूप दर्शन में, तो जब विश्वरूप दर्शन करते 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 अर्जुन बिल्कुल उनका विभत्स रूप देखते हैं, उस समय भगवान कृष्ण कोई नेचुरल नहीं दिख रहे हैं, लविंग नहीं दिख रहे हैं, विभत्स दिख रहे हैं, डरावनी, इतने डरावने कि अर्जुन देख करके हैरान रह गया कि उनकी दाढ़ों के बीच में पान ये लटक रहे हैं, कौरव लटक रहे हैं, भीष्म पितामह कटे हुए सिर से अंदर जा रहे हैं। कहीं पर कुछ देखा, उनके मुख के अंदर कहीं कुछ देखा, और मुख इतना बड़ा कि जमीन से लेके आकाश तक जैसे मुख फैल गया, क्योंकि उन्होंने अपना परिचय यही दिया कि मैं काल हूँ, मैं समय हूँ, और समय में अच्छा बुरा सब समय निगलता ही चला जाता है। आपने देखा होगा कि समय अच्छे बुरे सबको निगलता है, किसी को भी छोड़ता तो नहीं। तो भगवान जब कहते हैं कि मैं काल हूँ, तो अर्जुन उनके विराट रूप का दर्शन करके, विभत्स रूप का दर्शन करके डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। तब भगवान से कहते हैं, हे महाबाहु, तुझे नमस्कार है, दसों दिशाओं से नमस्कार है, प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। ये 3 बार ये शब्द अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को बोले हैं। तो आप ये बताना, हमने भी कभी इसके ऊपर बड़ा विचार किया था कि क्या भगवान श्री कृष्ण उस समय नाराज थे, अप्रसन्न थे? नहीं। इस चीज की तुलना हम इस चीज से करते हैं कि गुरु भी कभी कभी हमारे ऊपर अपना मुख खोल करके अपना विभत्स रूप कभी दिखाता है, कभी वाणी के जरिए से, कभी प्रकृति परिवर्तन के जरिए से। अभी इस समय जो कोरोना काल चल रहा है वो क्या है? ये काल का खुला हुआ मुख है, उसमें न जाने कितने लोग काल के गाल में समा गए। कौन कौन समाएगा भी इसकी कोई गारंटी नहीं है। मजा तब है जब एक चला गया, दूसरा उसके सामान संभाल रहा है, उसके इंश्योरेंस के पैकेजेस देख रहा है, उसके भविष्य की जो भी चीजें थी उनके बारे में सोच रहा है कि अब आगे उसकी मन की मनोकामनाएं कैसे पूरी हों, वगैरह वगैरह। बहुत सारी चीजें जीवन के अंदर आती है। तो ये विभत्स रूप है। इस समय जैसे तुम कोरोना से भी भयभीत हो, भगवान बस करो, भगवान बस करो, क्षमाम देही, क्षमाम देही, क्षमाम देही, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमाम करो। दिखाया था ना पीयूष ने पूरा आपको गीत, माफ करी तू दादा माफ करी। प्रकृति से, पुरुष से, दोनों से माफी मांगी, और गुरु से, क्योंकि गुरु प्रकृति और पुरुष के बीच में है, वो दोनों से माफी हमको दिलवा सकता है। कितनी दादाजी ने इस दौरान में, अभी ये जितना भी ये पीरियड चला, कोरोना का जब शुरू हुआ, तो दादाजी किसी भी प्रकार के बाह्य कर्म नहीं करते हैं, कभी नहीं देखा होगा। और जो भी तत्व पद पर पहुंच गया वो बाह्य कर्म कोई नहीं करेगा, वो कोई मूर्ति पूजा दर्शन के लिए लाइन नहीं लगाएगा। अभी तो मंदिर बंद है, नहीं तो तुम भी सत्संग में नहीं बैठे होते, मंदिर के बाहर खड़े होते, लाइन में ही खड़े होते, और छुट्टी लेकर के घर बैठे होते। अष्टमी है, नवमी है, कन्या खिलानी थी, ये करना था, वो करना था। बहुत कुछ जीवन में करना पड़ता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन तुम ये बताओ तुमको चाहिए क्या? क्या चाहिए? कोई चीज चाहिए? जब कुछ नहीं चाहिए, तो जो भी कन्या, जो भी स्त्री है वो देवी है। उसको देवी की तरह से अगर तुमने माना, तो तुम्हारी पूजा तो हर घट में होगी।
तुम्हें विशेष पूजन की जरूरत नहीं। ये विशेष पूजन उनके लिए बनाया गया, मूर्तियां उनके लिए बनाई गई जो स्त्री में गलत भाव से ही केवल उसको देखते हैं, उनका सही भाव उनके प्रति पड़ता ही नहीं है। घर में माँ भी है, बहन भी है, पत्नी भी है, लेकिन बाहर ताका झाकी। उनके लिए स्त्री के ये 9 रूप तुम्हें दिखाए गए कि तुम इनकी पूजा करोगे तो मन तुम्हारा शुद्ध होगा। पर तुम्हें कौन से मन की शुद्धि चाहिए जब तुम्हारा मन भटक ही नहीं रहा? तो सभी शक्तियां तुम्हारे भीतर हैं। अब प्रत्येक स्त्री देवी है, दुर्गा है, पर दुर्गा होने के बाद भी तो वो अपनी शक्ति को भूल पड़ी। और शक्ति का जो दोहन है, दोहन माने इस्तेमाल, वो कहाँ पर कर रही है? कहीं बेकार की जगह पर क्रोध करने में, जहाँ क्रोध नहीं करना चाहिए था वहां क्रोध कर रही है। ऐसी जगह पर जिद करने में, जहां पर जिद नहीं करनी चाहिए थी, उस जगह पर जिद को लेकर के बैठ गई। जिस जगह उसे एक हट रखना था, जिस जगह उसे उन्नति के मार्ग पर अपने को दृढ़ करना था, उसको छोड़कर दुनिया की बातों के बीच में वो पड़ गई, तो उसकी शक्तियां सब खत्म हो गई। ये जो नवदुर्गा पूजन है, नवरात्रि पूजन है, ये विजयदशमी का प्रतीक है। कल विजयदशमी होगी। भगवान राम ने कहा कि अगर शक्ति नहीं तो शक्ति का जो श्रृंगार नहीं कर सकता है, उसको विजय का ताज कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता है। विजय का सिंहासन केवल उसी के पास होता है जो शक्ति का श्रृंगार करता है। और शक्ति के श्रृंगार में सब प्रकार के रूप है, सब प्रकार की चीजें। भगवान ने कोई नवरात्र का व्रत नहीं रखा था। जो तुम स्थूल चीजें लेके बैठे हो, हम तुम्हें इसलिए बता रहे हैं। बाकी तो हर एक की अपनी मर्जी है। सत्संग सुनने के बाद भी जो ज्ञान को स्थूल रूप में लेता है वो स्थूल चीजों में ही अटका रहता है। जो ज्ञान के सूक्ष्म रूप लेता है वो स्थूल चीजों को धीरे धीरे करके छोड़ता चला जाता है। उन बातों पे कभी उसका मन अटकता ही नहीं। बोलेंगे नहीं, ये घर में सब कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं। तो घर में सब कर रहे हैं, दैट्स ऑल। तुम क्यों कर रहे हो? किस लिए? तुम क्यों फंसे? ये सब बाहर की जितनी देवी संपदा की गुण है, भगवान ने इनको भी सोने की जंजीर बताया कि सोने के पिंजड़े में तोते को बंद करो, या लोहे के पिंजड़े में, या पीतल के, तांबे के। पिंजड़ा तो उसके लिए पिंजड़ा ही है। ये सब भी पिंजड़े ही है। लेकिन हर गट मेरा साइया, सोनी सेज न कोई, बलिहारी वागट जाइए, जागट पर गट हो। सब गट मेरा साइया, सब में मेरा भगवान है, मेरा परमात्मा है, मेरा गुरु है। लेकिन मैं बलिहार, कुर्बान उसके ऊपर हूं जिसने हमको, परमात्मा जिसमें हमको प्रकट होता दिखाई देता। तो कहां से परमात्मा प्रकट होता दिखाई देता है? उसको ऑब्जर्व करो। जब तुम उसको ऑब्जर्व करोगे कि भगवान कहाँ से प्रकट हो रहा है, कहाँ से, तो केवल तुम देखोगे कि संतों के श्रीमुख से, जो बिल्कुल अंदर बाहर से पवित्र हैं, जिनकी रसना से केवल राम का रस टपक रहा है, दुनियादारी की उलझुल बातों से उनका कोई प्रयोजन नहीं। कौन मरा, कौन जला, किसके जीवन में क्या हुआ, तो क्या वो कठोर है? ऐसा भी नहीं। अपने कर्तव्य कर्म करता है, लेकिन दुख को फील नहीं करता। जड़ भी नहीं, उसमें करुणा है। जड़ भी नहीं, उसमें करुणा है। तो करुणा की वजह से वो उसमें हमेशा घनीभूत रहता है, हमेशा भरपूर रहता है। तो वो बाहर के कार्यों में नहीं रहता, क्योंकि उससे मालूम है कि जो देवी का असली श्रृंगार है वो तुम्हारे गुण हैं। अगर तुम्हारे भीतर गुण नहीं है, गुणों की सुगंध नहीं है, तो पूजा की थाली खाली। अंदर कुछ हो, बाहर कुछ हो, भगवान को नहीं चाहिए। मन साचा, मुख साचा होए, अवर न पेखे, एकस बिन कोय, नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी के हुए। तो आप तो छूट गए, ब्रह्म ज्ञानी के लक्षण है। लेकिन आप चले कौन सी क्लास में? ब्रह्म ज्ञान की। तो आप ब्रह्म ज्ञान की क्लास में बेशक आप 12th तक नहीं पहुंचे, ग्रेजुएशन तक नहीं पहुंचे, लेकिन जिस क्लास में उस क्लास को तो पूरा कैच करो। तो गुरु जैसे इन सब चीजों से ऊपर है। और हम लोग का मन भी कभी पूरी जीवन में घर में रहते थे, सब व्रत रहते थे,
व्रत का खाना बनता था, वो जरूर खाते थे व्रत का खाना, क्योंकि एकादशी के जो भोजन बनते हैं, नवरात्र के भोजन बनते हैं, बड़े टेस्टी होते हैं, शुद्ध देसी घी के बने हुए, काली मिर्च पड़े हुए, वो जो बनता था वो खाना हमें खाना है, लेकिन व्रत व्रत नहीं रखना है। क्यों रखे? चांद निकला तो व्रत छूट गए। चंद्र दर्शन के बाद व्रत की समाप्ति हो जाती है। गुरु को मिल गए, गुरु मिल गया जीवन के अंदर, अंदर में समा गया, उसके बाद में बाहर की व्रत पूजा खत्म है। तो ये जो अष्ट भूमि तक आते आते नवरात्र में महागौरी दुर्गा जब वो बनती है, तो तुमने उसके 16 श्रृंगार भी देखे उसमें, और अष्टभुजाएं देखी, सर्वगुण संपन्न देखा। तो विष्णु भगवान की बात चल रही थी कि शिव भगवान के कभी तुमने चतुर्भुज नहीं देखा, ब्रह्मा जी के 4 मुख देखे पर 4 भुजाएं नहीं देखी, और ब्रह्मा जी के जो 4 तुम चेहरे देखते हो, आगे पीछे दाएं बाएं, वो 4 वेद का प्रतीक है, क्योंकि वेद ब्रह्मा जी के मुख से उच्चरित है, इसीलिए वेद को मानवीय नहीं कहा जाता है। वेद के लिए एक शब्द आता है कि वेद अपौरुषेय है। अपौरुषेय वर्ड को समझो। अपौरुषेय मतलब जो किसी पुरुष के द्वारा निर्मित नहीं है। तो आप बोलोगे पुरुष क्यों बोलते हैं, स्त्री क्यों नहीं बोलते हैं? तो उसका मीनिंग भी समझ लो, क्योंकि पूरी भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने जो पुरुष ऐसा जानता है, जो पुरुष ये करता है, जो पुरुष, तो हम पहले समझते थे शायद अर्जुन पुरुष है, तभी भगवान अर्जुन को ही ये पुरुष पुरुष करके संबोधित करते हुए बात कर रहे हैं। लेकिन जहां पर सभी की बात आ रही है कि जो पुरुष मुझे सपने देखता है, तो उसमें केवल अर्जुन तो नहीं, नर भी है तो नारिया भी है। तो भगवान ने पूरी भगवत गीता में पुरुष क्यों बोला? सवाल उठने चाहिए मन के अंदर। नहीं समझ में आया उस समय, और कई चीजें जो नहीं समझ में आती हैं। नारायणी भगवान का पत्र आता था हम लोग के पास में, एक पत्र में उन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी थी, बहुत सुंदर। बोला तुम्हारे जीवन में जब भी तुम्हें कोई भी बात न समझ में आए, कोई भी ऐसी घटना जिसका मीनिंग न समझ में आए, कोई ऐसा कर्म जिसका तुम्हें गूढ़ अर्थ न समझ में आए, तो तुम एक काम करना, उस समय अपने दिमाग को डाउटफुल डाउटफुल मत बनाना। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हारे चश्मे पर पानी चढ़ा है, या कभी भाप आ जाती है गाड़ी चलाते चलाते, बारिश की वजह से भी, तो तुम्हें धुंधला दिखता है। उस समय जब तुम्हारा हृदय बहुत उद्वेलित है, तो कुछ भी तुम्हें कर्म का मर्म समझ नहीं आएगा। उस समय तुम उस प्रश्न को ताक के ऊपर, ताक मतलब लॉफ्ट, अभी आजकल तो घरों में लॉफ्ट नहीं है, और लेकिन नहीं है पर फिर भी है। कैसे हैं घरों में लॉफ्ट? कैसे हैं कि पहले ओपन लॉफ्ट थे, अब उस पर अलमारियां लगी, अब उस पर तुम्हारे डोर्स लगे, पट बंद है, लेकिन लॉफ्ट है। बिना लॉफ्ट के काम भी नहीं चलता है, कितने सामान रखने पड़ते हैं। तो कुछ भी ऐसा न समझ में आए तो उसको लॉफ्ट के ऊपर, ताक के ऊपर रख देना। तो हम पूछते थे ताक के ऊपर रखने से क्या समस्या का समाधान हो जाएगा? बोला नहीं, उस समय नहीं होगा, लेकिन एक वक्त आएगा जब उस समस्या का समाधान तुम्हें समझ में आएगा। उसको उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया था। बताया जैसे घर में तुम्हारे काम के बर्तन होते हैं, तुम उसको किचन में रखते हो, सामने 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 सामने, क्योंकि उसकी तुम्हें जरूरत है। लेकिन कई ऐसे बड़े बर्तन होते हैं, बड़े कैसरॉल होते हैं, बड़े हॉट केसेस होते हैं, राइस कुकर है, बहुत सारी चीजें हैं जो डेली यूज बनी, उसको तुम क्या करते हो, किचन की लॉफ्ट पर रख देते हो। क्यों? कि जब जरूरत पड़ेगी तब हम इसे उतारेंगे। ऐसे जिन प्रश्नों का जवाब न मिले उनको छोड़ दो। तो बहुत आगे चलते चलते इसका मीनिंग भी मिला कि पुरुष का मतलब है कि पुर 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 यानी कि जहां पर लोग निवास करते हैं। बात को अच्छे से समझना। आज ये पेपर नहीं चल पा रहा है, फिर चलेगा भी, पर अगर बात ट्विस्ट कर गई है तो उसको समझने में कोई बुराई नहीं। पुर माने जहां पर कोई निवास करता है। जैसे तुम बोलते हो कानपुर, जयपुर, नागपुर। पुर माने जहां पर कोई निवास करता है, जैसे जनकपुरी, शिवपुरी, रामपुरी। तो इस तरह से तुम जगन्नाथपुरी, पुर माने जहां पर निवास है। जगन्नाथपुरी में
कैसे कहते हैं कि भगवान कृष्ण का हृदय आज भी वहां पर निवास करता है। जगन्नाथपुरी में भगवान बलदेव और सुभद्रा अपनी बहन के साथ में वास करते। हम कभी किसी तीर्थ धाम गए तो नहीं, लेकिन केवल उनको पढ़ा है, तो पढ़ी पढ़ाई बातें हैं। लेकिन जब एक मत होकर के कोई उनको लिखता है या सुनता है या बात करता है, तो वो एक मत की बातें भी सत्य हो जाती हैं, सत्य हो जाती हैं। हर 12 साल के बाद में उसके पट्ट जो है वो 6 महीने के लिए बंद हो जाते हैं, और 6 महीने के अंदर लकड़ी की मूर्तियां, काष्ठ की मूर्तियां, उसको लकड़ी तो नहीं कह सकते, दैवीय चीजों का नाम भी अलग होता है। काष्ठ की जगन्नाथ जी की मूर्ति है। काष्ठ की मूर्ति में भगवान कृष्ण जी की मूर्ति को जो भी व्यक्ति उठाता है, पुजारी, बढ़ई, या जो भी इन सब चीजों की कलाकारी जानता है, उसकी आंखों पर पट्टी बंधी रहती है, और पट्टी बंधने के बाद में वो काष्ठ की मूर्ति में से वो हृदय निकाला जाता है। जगन्नाथ जी का, भगवान कृष्ण जी का हृदय निकाला जाता है और दूसरी मूर्ति में उसको डाला जाता है। ये 12 जो साल हैं, ये 12 साल बात अगर निकालेंगे तो बहुत लंबी चली जाएगी, और कभी कभी ग्रामर कईयों को अच्छी भी लगती है, कईयों को नहीं भी अच्छी लगती है, उनको थोड़ा भारीपन भी लगता है, क्योंकि एक बात हो तो ठीक है, एक कई बातें आ गई। ये 12 साल 12 राशियों से मिले हुए, तो उसी के अंदर भगवान कृष्ण का हृदय। तो जिस वक्त उसकी आंख में पट्टी बंधी होती है, तो कहते हैं कि अगर उसने भूल से भी अपनी आंख की पट्टी खोल दी कुछ देखने की लालसा से, तो वो जीवन भर के लिए अंधा हो जाएगा। और ऐसा कई बार हुआ, ऐसा कई बार हुआ तुरंत ही, क्योंकि इतनी इसमें शाइनिंग है, इतनी ब्राइटनेस है कि सामने का व्यक्ति की जो आंख की देखने की एक जो लाइट देखने की है ना हद, वो सबकी अलग अलग है। आपकी अलग है तो दूसरे की अलग होगी। कोई आते ही कमरे में बोलेगा इतना अंधेरा है, लाइट जलाओ, क्योंकि उसकी आंख की रोशनी की जो लिमिट है वो कम है, वो बाहर की रोशनी उसको चाहिए। और किसी को अगर रोशनी अगर ज्यादा हो, इतनी बत्तियां जला रखी हैं, आंखों में लग रही है, कम करो और कम करो और कम करो और कम करो। हर एक का लाइट का भी अपना जो विजन है, उसका जो अपना, जिसको तुम जो मापने की शक्ति उसको कह दो, जो भी मापने की शक्ति विजन की, हर एक की अपनी अलग अलग है। तो भगवान को ऐसी आंखों से देखना असंभव है। 1000 सूर्यों जैसा अर्जुन ने देखा, तो अर्जुन को भगवान ने वैसी दृष्टि भी दी, देखने की शक्ति भी दी। नहीं तो 1000 सूर्यों का दर्शन एक साथ करना, इन आंखों से आंख उसके पहले ही ब्लाइंड हो जाएगी, इतनी रोशनी को देख नहीं पाएगी, उसको देखने के बाद कुछ और नहीं देख पाएगी। तो जो अंदर जाता है पुजारी, वो काष्ठ की प्रतिमाओं को जब उठाता है, रखता है, उसके बाद में उसका भगवान कृष्ण का हृदय खोलता है, हृदय में से कोई चीज निकलती है। बस ये जो भी बाहर निकले, जिन्होंने प्रतिमाओं को चेंज किया, उन्होंने ये चीज बताई, बोला कि भगवान कृष्ण का जब हृदय निकाला गया, हृदय की जगह पर जो भी चीज निकाली गई, तो बोला बस वो कोई ऐसी कोमल सी चीज है जो हाथों से फिसलती चली जाती है, वो हाथ में नहीं आती है, हाथ में नहीं आती, पकड़ में नहीं आती। तो जब उसको निकाल करके दूसरा डालते हैं, उसमें चेंज करते हैं, ये सब वहां पे क्या प्रक्रिया होती है, ये सब इतनी डिटेल हमको भी नहीं पता है, लेकिन कहते हैं कि ऐसी प्रक्रिया वहां पर होती है। फिर उसके बाद में जो वहां का महाराज होता है, घोषित मुखिया, वो स्वयं उनका रथ, उनका वाहन, वो स्वयं पहले पहले वो स्वयं चमर झुला करके रथ को चालू करता है। अब ये सब भगवान की बातें हैं, मतलब शक्ति की बात चल रही है कि शक्ति कैसे, चाहे तो अवतारों के अंदर, चाहे देवियों के अंदर, ये कितनी शक्तियां तुम देखते हो, लेकिन अब ये शक्तियां तुम्हें अपने भीतर कैसे महसूस करनी है, कि अगर तुम अपने भीतर अगर तुम शक्ति को देखते हो, कि तुम अपनी शक्ति में जैसे जैसे आते जाते हो, तो आज की शक्ति पर जब आते हो तो आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र दोनों ही खुलते हैं। प्रत्येक चक्र शक्ति एक चक्र से जुड़ी पड़ी है, मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान, अनाहत, विशुद्धि, सब चक्रों से होते होते आज्ञा चक्र पर आती है छठे, और फिर सहस्त्रार चक्र को पार करती है। फिर इन शक्तियों का जो सत्संग से अगर मीनिंग निकाले,
तो गुरु के अंदर हम नव दुर्गा की पूरी शक्तियां देखते हैं। लास्ट में आता है सिद्धिदात्री। सिद्धिदात्री का मतलब है कि वो सिद्ध हो गई, कुछ भी देने में समर्थ होगी। इसीलिए जब भी किसी को शक्ति चाहिए होती है तो वो शक्ति दात्री के पास जाता है कि मुझे शक्ति दो। लेकिन जब उसको भक्ति चाहिए होती है तो वो हनुमान के पास जाता है, मुझे भक्ति दो। डिपेंड करता है कि तुम्हें क्या चाहिए। ये बात हम इस बात से कह रहे हैं कि अभी जो दारा भगवान ने वाणी चलाई उसके ऊपर गौर करो। दारा भगवान ने कहा कि आज के दिन तुम जो भी मांगोगे तुमको मिलेगा, गारंटीड। लेकिन मैं तुमको बता दूं कि वो जाने वाला है, उसमें मन की शांति नहीं। जो तुमने मांगा तुम्हें सब मिला, धन दौलत, स्त्री, पदार्थ, नाम, यश। आखिर आखिर तीन चीजें मनुष्य को बड़ी प्रिय हैं, अपना नाम, अपना लिबास, अपना निवास। शरीर के शांत होते ही तीनों बदल गए। हमारे नीना मम्मी हमेशा हम लोगों को बोलते थे, आदमी एकदमी, सांस आया अंदर नहीं गया। बहुत अच्छी लगती थी हमें उनकी कई बातें, बिल्कुल सरल तरीके से हंसते हंसते वो सत्संग सुनाते थे। कभी सत्संग भारी नहीं होता था। अगर कभी कई लोग बोलते हैं आपका सत्संग सुनते हैं, हम कहते हैं समझ में आता है। बोला आप क्यों पूछते हैं? नहीं, क्योंकि हमको पता है कि सत्संग कुछ इधर हमारा थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, डिफिकल्ट है, वर्डिंग्स काफी डिफिकल्ट होती हैं। पर अगर समझने में आ जाए तो फिर बहुत अच्छा भी लगता है, प्यारा लगता है। लेकिन फिर भी इसको कोशिश करते हैं कि इतना सरल करें ताकि आम व्यक्ति को, जो कम पढ़ा लिखा है, उसको भी समझ में आए। तो वो भी हम लोगों को हंसते हंसते सत्संग सुनाते थे। बोलते थे, मिट्टी का मटका 4 दिन चटका, भगवत थींदे भोर, इंदु कह कमना। मिट्टी जो मटको 4 दिन चटको, इंदु कह कमना, भगवत थींदे भोर, इंदु कह कमना। तो आदमी यानी एक सांस गई, अंदर नहीं आई, तो नाम बदल गया। उसी समय क्या मिट्टी कब उठाएंगे? कभी नाम लेके बोला मिस्टर सो एंड सो को कब उठाएंगे? नहीं। मिट्टी कब उठाएंगे? नाम बदल गया, लिबास बदल गया। अब कौन सा लिबास है? उसका अंतिम वस्त्र कफन होता है। मजे की बात है कि बच्चे का प्रथम वस्त्र भी अनस्टिच्ड ही पहनाते हैं। वैसे अनस्टिच्ड, स्टिच्ड नहीं पहनाते, घिसा हुआ। और लट्ठा भी प्रथम वस्त्र है जिसको कच्चा वस्त्र कहा जाता है। ये कच्चा लट्ठा कच्चा होता है। जो कफन के दुकान से आता है कपड़ा, वो पक्का नहीं होता है, यानी वो किसी मशीन के प्रोसीजर से नहीं निकला होता है। ये कच्चे सूत को बनाते बनाते उसका ये रंग हो जाता है, धुलाई इसकी होती है। लेकिन धुलते धुलते ये इस तरीके में आ जाता है, उसको बोलते कोरा कपड़ा, कोरा। तो बच्चा भी आता है तो कोरा होता है, और गया तो भी कोरा कपड़ा उसके ऊपर पहनाया गया। नाम बदल गया, लिबास बदल गया। निवास शमशान घाट। कहाँ लेके जा रहे? घाट पर आना। कौन से घाट पर आए? घाट का नाम है, पर उसका कोई नाम तो नहीं रहा, कोई इसकी एड्रेस तो नहीं रही। फिर अगला जन्म धारण किया। तो ये नवरात्र में जो सिद्धिदात्री, कैसे भी दारा जी ने आपको ये स्पष्ट किया कि तुम कुछ भी मांगोगे वो रहने वाला नहीं है। अतुल्य धन संपत्ति मांग लो, सब तो छोड़ोगे। जितना खाने के लिए चाहिए उतना खा रहे हो। अगर तुम्हारे में किसी को खाने के लिए कम हो तो उस दिन हमारे पास में आ जाना। हमारे घर का नाम हमने बहुत पहले रखा था, पुराने लोग जानते हैं, नयों को शायद नहीं माना होगा। पहले ये नाम लिखा हुआ था, राम भरोसे हिंदू होटल। कभी भी खाने के टाइम भी कोई आ जाता था तो हम देखते थे इतनी बरकत होती थी कि 3 लोग का खाना बनता था। अगर 6 होते थे तो 6 के 6 खाते थे और बोलते थे कि हमें कोई चीज की कमी नहीं लगी। एकदम बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल पूर्ण तृप्त होकर के उठे। बरकत होती है। माँ का घर, माँ बरकत, जो बुजुर्ग होते वो बरकत छोड़ जाते, शरीर ले जाते पर बरकत छोड़ जाते। तो ऐसी बरकत हम देखते हैं घर में। कभी भी कोई भी आया तो वो उसको कोई कमी नहीं लगती है। तो अगर तुम्हें कभी कोई खाने की, वाकई ये ऐसा नहीं कि हम तुम्हें मजाक कर रहे हैं, सीरियसली कह रहे हैं कि कोई भी कमी तुम्हें हो जीवन के अंदर, रोटी कपड़ा मकान, ये 3 की जिम्मेदारी है। भगवान ने तुम्हारी ख्वाहिशों की पूरी करने की कोई जिम्मेदारी नहीं दी। जरूरतों के लिए
essentials, only essentials, not the luxuries. लग्जरीज के लिए भगवान ने कोई जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं दी। तो अगर एसेंशियल्स में कुछ कम है तो जरूर डिस्कस करना। हो सकता है किसी से बात हो सकता है कोई उसमें तुम्हें कोऑपरेट कर दे, सहयोग दे, नौकरी में, किसी और काम में, कोई और। बाकी ख्वाहिशों की तो कोई अंत ही नहीं, ये तो बेअंत है, बेअंत है। तो उनके पीछे जो तुम पढ़ोगे, मेरे पास इतना पैसा होना चाहिए, मेरे पास ये होना चाहिए। अभी दादा ने स्पष्ट बात कही, दादा भगवान ने, कि तुम्हारे पास में आंख है, पर जिसके पास में आंख नहीं उससे पूछो वो कैसे काम करता है। और ये सच में हमने बॉम्बे में एक व्यक्ति को देखा था, ग्लैमर में, पहले वो सत्संग में आता था, अचानक क्रोध में बीपी हाई हुआ। बीपी हाई में उसकी कोई आंख की नर्व फट गई, शुगर भी थी, और उसको विजन एकदम जीरो हो गया। पहले कम हुआ, फिर कम होते होते उसका रेटिना कुछ ऐसे डिटेच हुआ कि विजन एकदम जीरो, एकदम जीरो। हमने अपने माता श्री को भी देखा था कि कभी जब वो चलते थे उनको सहारे की जरूरत पड़ती थी, तो बहुत आगे चल के उन्होंने बताया मेरे को ऐसी विजन कम पड़ गई है। उनका चश्मा इतना मोटा था, इतना हाई पावर ग्लास था कि डॉक्टर को अगर हम कोई बात कहते थे कि डॉक्टर साहब ये इतना हाई पावर ग्लास है तो कुछ ऐसा तरीका नहीं हो सकता अभी कुछ ऑपरेट हो जाए, समथिंग एल्स, तो ये कम से कम चश्मे का वजन कम हो जाए। उस समय ग्लास चलते थे, उस समय फाइबर के ये नहीं आए थे, ग्लासेस नहीं आए थे, ग्लास उसी टाइप की चलते थे। तो इतना हेवी चश्मा उनका होता था वजन का। अभी हमारे पास में उनका चश्मा सुरक्षित एक रखा है जो अंतिम समय में वो पहनते थे। तो हम देखते थे कि उनका विजन इतना वीक हो गया था, कहते थे सामने का व्यक्ति एक परछाई की तरह दिखता है, लेकिन उसको मैं अगर देखना चाहूँ कि वो कैसे कपड़े पहने, कैसा लगता है, तो वो मेरे को नहीं दिखता, आवाज से पहचान। लेकिन उन्होंने जीवन में कभी किसी को महसूस नहीं होने दिया। ये पता रहता था कि इनको ये दिक्कत है, तो अगर उनके कपड़ों का जैसे सेट भी बना के रखना होता था तो पहले से ही बना करके रख देते थे ताकि इनको एक जैसे ही इनका पजामा कुर्ता या सलवार सूट पहनते थे, दुनिया सब सफेद होती थी, एक सा ही पैसा इनका बना के रखें ताकि इनको कोई दिक्कत ना हो। हम फिर भी थोड़ा बहुत पता था। लेकिन जब आज लास्ट में उन्होंने बोला मुझे केवल एक व्यक्ति दिखता है कि कोई सामने खड़ा है, तो जब हमको मोतियाबिंद हुआ, हम देखते थे कि उनको कितनी तकलीफ होती होगी। हमारी तो एक आंख का ऑपरेशन उनके भी लगता है जैसे अभी भी वहीं तक ही है, कोई उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं है। तो उनको जिस समय पर कोई भी विजन उनको नहीं था, कितनी तकलीफ होगी। कोई काम लिखते पढ़ते तो वो नहीं थे, टीवी देखते थे। उनको आशाराम बापू उस टाइम आते थे सुबह 7:30 बजे, उनको उस समय अच्छा लगता था। टीवी के बिल्कुल पास 2 या 3 फीट की दूरी पर वो बैठते थे और उसको देखते थे। बस एक चीज देखते थे, वाणी सुनते थे, बाकी कुछ नहीं। तो विजन के बिना कितनी चीजों में आउटिंग नहीं, किसी के साथ बात नहीं करना, आई कांटेक्ट नहीं, बहुत सारी चीजें कम हो जाती हैं। तुमको भगवान ने आँख की रोशनी दी है, पूरी रोशनी दी है, तुम पूरे व्यक्ति को देख सकते हो। उसका कभी शुक्रिया किया? तो तुम अमीर हो कि गरीब हो, जो तुम कहते हो कि मैं तो गरीब हूँ, तो तुम्हारे जैसा धनवान कोई नहीं जिसकी दोनों आंखें सुरक्षित हैं, जो दोनों कानों से सुन सकता है, जो अपना सूंघ सकता है, जिसके पास में सांस लेने की प्रक्रिया अपनी चालू है, इनहेलर नहीं लेना पड़ता, कभी इसको ऑक्सीजन नहीं लेना पड़ता है, जिसके भीतर में पूरा भोजन जाता है, पच जाता है, चाहे किसी भी प्रक्रिया से, पाँव से चल लेता है, हाथों से अपने काम कर सकता है, उसे अपने कीमत, तो बाबा रामदेव ने इसकी कीमत बताई, बोला तुम्हारे पूरे शरीर की अगर कीमत करें तो ये 450 करोड़ रुपए का तुम्हारा शरीर है। अभी भी तुम अपनी एक आंख देने के लिए अगर तैयार हो तो एसएमएस करना, एक आंख के बदले तुम्हें 20 लाख रुपया मिल जाए। हो सकता है कोई 50 लाख भी देगा, पर तुम दोगे? अपने शरीर की तुमने कभी कीमत करी? लेकिन 2.5 सुख के पीछे मनुष्य मर गया। 2.5 सुख है दुनिया में, ज्यादा नहीं। पहला सुख अच्छी नींद, दूसरा सुख अच्छा स्वास्थ्य, आधे सुख में मान, इज्जत, घर के सामान, जमीन, दौलत, बहुत सारी चीजें। आधे सुख के पीछे तुमने नींद भी अपनी खत्म कर दी, स्वास्थ्य भी अपना खत्म कर दिया, तो आधा सुख बढ़ा या तुम बेवकूफ, ये 2 सुख उसके पीछे तुमने खो दी। अरे ये कम हो गया, अरे पैसा निकल गया, अरे ऐसा हो गया। जाते समय कैसे छोड़ोगे? जीते जी धन नहीं छोड़ सकते। जीते जी एक अगर कोई
किसी को कुछ देता भी है ना तो जिंदगी भर याद रखता है, अरे ये सत्संग का हाल हमने बनवाया था, पता है, हक पूरा रखता है उसके ऊपर। जीते जी छोड़ना कितना मुश्किल है, मरने के समय कैसे छोड़ोगे? ये तो भगवान ने ऐसी प्रोसीजर में चीज रखी है कि काल आता है सबसे पहले गर्दन दबाता है, सांस गर्दन दबती है तो मुट्ठी खुल जाती है, मुट्ठी बांधे आया जगत में, हाथ पसारे जाएगा। सुना है ना, सुना है ना? अब इसको केवल करके देखो तो हमेशा तुमको लगेगा कि तुम करोड़पति नहीं अरबपति हो, और अरबपति नहीं खरबपति हो, और तुम तो खरबपति से भी ज्यादा हो, क्योंकि हमको गुरु मिला है, ऐसा ज्ञान मिला है, हमें ऐसी समझ देने वाला परमात्मा मिला है, लिविंग गॉड ऑफ द अर्थ, धरती पर जीता जागता भगवान किसी को मिल जाए उससे ज्यादा क्या चाहिए? तो जो आनंद का स्रोत हमें मिला है वो दुनिया में के लोगों को कम है, लेकिन उनके पास मनुष्य का शरीर है, उसका उन्हें शुक्राना करना चाहिए। तभी दादा भगवान ने अपनी लास्ट सेंटेंस बोली कि तभी बड़े दादा भगवान ने बोला, प्रे नॉट ओनली प्रेस गॉड, जो दिया है उसका शुक्राना करो, जो बच गया उसका शुक्राना करो, तो उससे क्या होगा कि जो चला गया ना वो भी वापस आ जाएगा, वस्तु को खींच लेगी अपने आप, लेकिन तुम शुक्राना तो करो। शिकायत करते रहोगे तो जो है ना कम होता जाएगा, और कम और कम और कम, शिकायत करते जाओ कम होता जाएगा। एक गुरु जी ने अपने 2 शिष्यों को एक सेठ जी के पास श्राद्ध के ऊपर भेजा, श्राद्ध संस्कार होता है तो ब्राह्मण आता है, वो खुद नहीं जा सकता था, 2 शिष्यों को भेजा, और सेठ बहुत अमीर था, बहुत अमीर, एक होता है अमीर, एक होता है बहुत अमीर, लेकिन अमीर के अंदर में शाही दिल होगा कोई बड़ी बात नहीं, जो शाही दिल होते हैं वो शहनशाह होते हैं। इसीलिए सत्संग में तो हम अमीर और गरीब का शब्द इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, शहनशाह, हम शहनशाह। जब भी तुम अपने लिए बात करो तो अपने शाह ऐसी बात करना कि हम शहनशाह, दोनों हाथ खुले रखना, जहाँ खर्च करना पड़े करते जाओ, परमात्मा पीछे से बढ़ता जाएगा। जिस दिन तुमने मुट्ठी बंद की भगवान पीछे से खींचता जाएगा। बड़ा भगवान ऐसा है, जेलस लवर, ये नहीं चाहता है कि तुम मेरे सिवा किसी और चीज को पकड़ो, जो है उसका इस्तेमाल करो, उपयोग करो, उपभोग करो, लेकिन उसका उपयोग करके दूसरों के लिए इस्तेमाल करो, उसका उपभोग उपभोग नहीं करो। उपभोग माने अपने लिए, उपयोग माने औरों के लिए। यूटिलाइज, यूज और यूटिलाइज दोनों शब्द माइनर फर्क लगेगा लेकिन बहुत फर्क है। उपभोग अपने लिए, उसमें खुशी लेते हैं, भोग माने खुशी सुख, उपभोग अपने लिए सुख, उपयोग यानी उसका योग हम परमात्मा से करते हैं, केवल अपने लिए नहीं रखते हैं, गाड़ी रखी सबके लिए, कुछ भी है सबके लिए, मेरे लिए नहीं। पैसा कभी कम भी हो जाए, जिसका हकता ले गया ठीक है ना, मैं वैसे भी क्या लेके दूंगा, तेरे कफन का सामान तैयार है, तुम्हारा पैसा उतना तो घर से निकल आएगा, जितना भोजन तुम्हें चाहिए मृत्यु तक का है, जितने कपड़े मृत्यु तक चाहिए सब है, फिर इतनी परेशानी क्यों? काम करो, कार्य करने के लिए किसी ने तुम्हें मना नहीं किया, लेकिन जो चला गया उसे याद करना, कम मिल रहा है तो उसकी शिकायत करना, सब बंद करो। तो गुरु ने अपने 2 शिष्यों को भेजा, सेठ था अमीर था, श्राद्ध कर्म किया, भोजन कराया, भोजन कराने के बाद में उसने उनको 2-2 सिक्के दिए, चांदी के सिक्के। वापस आए तो दोनों शिष्यों में एक तो बहुत गुस्से में था और एक बिल्कुल नॉर्मल था, खुश दिख रहा था, नॉर्मल था। तो गुरु ने पहले वाले से पूछा, तुम इतने गुस्से में क्यों? क्या तुम्हारे साथ बदसलूकी हुई? बोला नहीं। क्या तुम्हें भोजन खाने को नहीं मिला? बोला ऐसा भी नहीं। क्या पकवान स्वादिष्ट नहीं थे? बोला ऐसा भी नहीं। बोला फिर क्या हुआ? बोला सेठ जी इतने अमीर 2 चांदी के सिक्के दिए, 2 चांदी के सिक्के। अरे इनसे घटिया लोग, इनसे गरीब लोग सोने की मुद्राएं देते हैं, स्वर्ण मुद्राएं देते हैं, श्राद्ध कराते हैं, अपना दिल खोल के करते हैं। ये इतने अपनी पत्नी के लिए 2 चांदी के सिक्के दिए केवल। दूसरे से पूछा, भाई क्या तुम्हारे साथ में कुछ उन्होंने बिहेवियर अलग से किया? बोला नहीं। खाने पीना सेम मिला? बोला हाँ। कहीं पर कोई चीज ऐसी जो तुम्हारे साथ में ज्यादा हुई हो? बोला नहीं। बोला तुम्हें कितनी मुद्राएं दी? बोला 2। बोला लेकिन तुम नॉर्मल क्यों, खुश क्यों? बोला इसलिए कि मैं जानता था कि जो दिखने में धनाढ़ सेठ होते हैं ना, उनके पास अंदर दिल नहीं होता, उनके दिल होती है चूहे जैसी,
दिखावे की होती है, पर दिखावे के लोग भी ऐसे कि जैसे हम भी कल कहीं बैठे थे तो किसी ने बोला बोला ये व्यक्ति देखो देखने में लगता है कितना धर्मार्थ है, ये ट्रस्ट खोल रहा है, ये सेंटर खोल रहा है, होम्योपैथिक सेंटर खोला है, इधर ये बोला अंदर से सब पीठ पीछे बुराई करते हैं सब, क्योंकि सबको सब चीजें पता रहती हैं कि अंदर वो व्यक्ति क्या है। बोला मैं ये सोच करके गया था कि धनी व्यक्ति है लेकिन ये देगा कुछ नहीं क्योंकि उसके पास में पैसा है, लेकिन खर्च करने की इसके पास में चाहत नहीं। तो जब उसने मेरे को 2 चांदी की मुद्राएं दी तो मैं तो बहुत खुश हो गया क्योंकि मुझे उससे कोई उम्मीद नहीं थी। तो यहाँ पर दुख किसने दिया? उम्मीद नहीं। तुम्हें कितना चाहिए जिसके लिए तुम दुखी होते हो? जिसको केवल रोटी कपड़ा मकान चाहिए वो इर्द गिर्द देखता है भगवान ने मेरे को सम दिया, सब कुछ दिया। कभी झोपड़पट्टी वालों को देखो वो कहाँ खड़े, कल भी वहीं खड़े थे, आज भी वहीं खड़े। ज्यादा से ज्यादा उनकी छतें पक्की हो गई, बस इतना काम हुआ और कुछ नहीं हुआ। लेकिन उनके जीवन के भीतर में कितनी ग्रोथ हुई और तुम ग्रोथ करके कहाँ तक पहुंचे हो, कभी सोचा? घर में तुम्हारे पुश्तों ने तुम्हें क्या दिया? आज तुम्हारी कितनी दुकानें हैं, कितने मकान हैं, कितनी चीजें, चाहे कुछ भी है। रनिंग इनकम भी अगर तुम्हारी इस समय बहुत कम है, इस समय कई लोगों की नहीं, 90% लोगों की रनिंग इसका जो उनका इनकम है काफी कम है। लेकिन रनिंग इनकम कम होने पर भी परमात्मा भोजन दे रहा है, क्या ये परमात्मा की तरफ से करिश्मा नहीं है? आपको नहीं लगता है कि ये कोई ऐसा करिश्मा है परमात्मा की तरफ से जिसको तुम फील करते हो तो तुम्हें अंदर में लगता है कि सच में भगवान ने तुम्हारे साथ में बहुत कुछ किया है? ऐसा कुछ भी नहीं है जो परमात्मा ने तुम्हारे साथ में कम किया है। लेकिन इसमें क्वेश्चन नहीं है, इसमें केवल आंसर है। इसमें क्योंकि ये एपिसोड है तो एपिसोड का कोई क्वेश्चन नहीं। एक बार हमारे दादा भगवान हवाई जहाज में बैठकर व्यापार के किसी काम से दूसरे मुल्क जा रहे थे। उस जहाज में और भी बहुत सारे प्राणी बैठे थे पहले से ही, बहुत सारे प्राणी बैठे थे पहले से ही, जो बहुत उदास चिल्ला चिल्ला कर रो रहे थे। हमारा घर चला गया, बच्चे चले गए, सामान चला गया। दादाजी ने उनसे पूछा कि तुम सब क्यों रो रहे हो? दादाजी हवाई जहाज तो उस समय यात्रा नहीं करते थे, पता नहीं उस समय हवाई जहाज थे कि नहीं थे तो सही, पर हवाई जहाजों में यात्राएं कम होती थी, पानी के जहाज में जाते थे। 15 दिन जाने में लगते थे, 15 दिन आने में लगते थे। 15 दिन वहां रुक के अपना काम करते थे फॉरेन में, अब्रॉड में जहाँ भी जाते थे। तो एक बार उस पानी के जहाज के अंदर इतने लोग बैठे हैं, 15 दिन जहाँ रुकना है, तो सब रोते ही रोते रहते थे, अपनी शिकायतें ही बता रहे थे। घर भी हमारे बर्बाद हो गए, हमारे बच्चे तकलीफ में हैं, हम रिफ्यूजी बन गए, हम दूसरे शहर जा रहे हैं। दादाजी ने उनसे पूछा, बोला कि दादाजी ने उनसे पूछा तुम सब क्यों रो रहे हो? उन्होंने जवाब दिया, जिस मुल्क से हम आ रहे हैं वहां देश में हम सबको खाने पीने के लिए नहीं था, घर भी हमारे बर्बाद हो गए, हमारे बच्चे तकलीफ में हैं, हम रिफ्यूजी बन गए, हम दूसरे शहर की तरफ निकाल दिए गए, वहां पर बसने के लिए दूसरे शहर की तरफ भेज दिए गए। दादाजी ने कहा तुम रो नहीं, विश्वास जगाओ, भगवान में तुम्हारा रखवाला भगवान तुम्हारे साथ है, तुमको उस मुल्क में गवर्नमेंट की तरफ से सब कुछ खाना पीना मिलेगा, हिम्मत रखो, बहादुर बनो, रोना बंद करो। बहुत देर तक दादाजी ने उनको हिम्मत की वाणी बताई। कुछ समय के बाद जब हवाई जहाज उस शहर में उतरा तो वहां की गवर्नमेंट ने सबका बंदोबस्त किया हुआ था। अब जब सब रिफ्यूजी जब नीचे उतरे तो गवर्नमेंट का बंदोबस्त देखकर बहुत खुश थे। विश्वास दिलाने वाले दादाजी वहां मौजूद थे। सब लोगों ने गोदी में उठाकर दादाजी का बहुत शुक्राना माना कि अच्छा आपने विश्वास भगवान में दिलाया, इसीलिए हमारे अच्छा विश्वास भगवान में दिलाया, हम यहाँ पर पहुंच गए। उनकी खुशी देखकर दादाजी को भी बहुत मौज में आ गए और साथ में मिलकर भजन गाए। प्रेमी की ये महिमा है, अनजाने लोगों से दादाजी ने प्रीत करी और प्रेम का रस बरसा। ज्ञान का जीवन ऐसे ही प्रेम पूर्वक ज्ञानी का जीवन ऐसे ही प्रेम पूर्वक बीत जाता है। जीवन का हर पल ज्ञानी का सुहावना ही रहता है। ये दादाजी कौन से लोगों से मिले थे, ये क्वेश्चन का थे बाहर। और ज्यूस ज्यूस जो एक कास्ट है, जैसे तुम्हारे यूपीआई है तो उसमें कास्ट आती है ना, श्रीवास्तव है, ये खरे हैं,
ये कुछ है ऐसे पंजाबी में अरोरा है, सानी है, सिंधी में भाई ये रामचंदानी है, ये खेमानी है, तारा रमानी है, वगैरह वगैरह। इसी तरह जो क्रिश्चियंस हैं उसमें एक जात है, एक कास्ट है ज्यूस। ज्यूस ये कास्टिस कहाँ से बनी, थोड़ा सा इस बात में जाएंगे तो काफी लंबा फिर हो जाएगा, इसको छोड़ देते हैं। लेकिन जो ये जात थी जुडास के नाम से, जुडास जो था उसने क्राइस्ट को सलीब पर चढ़वाने में निशानी उसकी बताई थी, उसकी मदद की थी, उसकी जाकर के शिकायत करी थी। जुडास था क्राइस्ट का शिष्य। तो जो जुडास को बिलोंग करते थे यानी जो उनकी फैमिलीज थी उनको ज्यूस नाम मिला, समझा, GEWES ज्यूस, उनको ये नाम मिला। ऐसे ही कहीं पर कुछ पॉल कहे जाते हैं, उनके जितने भी 12 शिष्य थे 12 के नाम पर जातियों के नाम पड़े कि ये 12 जिसको जिसको बिलोंग करते थे, क्योंकि क्राइस्ट का नाम भी बाद में पड़ा क्रूस पहनने के बाद। वो जीसस से मसीहा बने, मसीहा से कैसे वो क्राइस्ट बने, क्रॉस को उठाया, ये उनके जीवन का एक लंबा प्रोसीजर था, जर्नी थी जिसको उन्होंने तय किया। तो जो ज्यूस जात के लोग थे वो जहां भी जाते थे खदेड़े जाते थे, खदेड़े जाते थे, हर जगह से उनको निकाला जाता था, कहीं भी जाए वहां से निकाल दिए जाए, कहीं भी जाए वहां से निकाल दिए जाए, खाली पता चले कि यहाँ पर हैं यहूदी, उनको निकाल दिया जाता। तो जब इस पर्टिकुलर जात को उस कंट्री से निकाला गया तो एक जहाज में बिठा करके भेज दिया गया कि तुम लोग अपने मुल्क में जाओ, वहां पर तुम्हारा मुल्क है। तो सबको अपना घर मकान छोड़ के ऐसे किया जैसे समझो ऐसे हालात हो गए जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान। जिन बुजुर्गों ने देखा उनके सामने अपना सीन याद आएगा कि किस तरह से रातों रात जान बचाकर भागे। सोने की ईंटें थी घर पे छोड़ के आए, चांदी सोना सब छोड़ के आए, लेकिन एक चीज की रक्षा करी कि जान सब बच करके आ जाए। उसमें से भी कुछ बचे और कुछ नहीं भी बचे। कुछ ने कहा हमको यहीं पर ही छूटना, हम नहीं जाएंगे। कई ऐसे भी निकले जिन्होंने बोला कि हम मुल्क को छोड़ के वापस नहीं जाएंगे, एंड श्योरिटी उनको लगी, वो नहीं निकले। ऐसे भी लोग थे, लेकिन वही इनके साथ भी हुआ। अब ये सब रो रहे थे तो दादाजी ने उनको बोला कि तुम सब क्राइस्ट को बिलोंग करते हो तो क्राइस्ट की बातों पर विश्वास नहीं करते हो कि ओ फूल, क्राइस्ट की बात आती है बाइबल में कि ओ फूल नोइस्ट नॉट दैट गॉड फीड्स द वर्ल्ड। मूर्ख व्यक्ति, तुम्हें पता नहीं है कि सबको भोजन देने वाला परमात्मा है। बोला परमात्मा ने हमको निकाला, हम कैसे माने, हु इज क्राइस्ट, वी डोंट नो क्राइस्ट। इतना उनके अंदर क्राइस्ट के लिए भी गुस्सा था कि गलती तो एक ने की थी, हम उम्र भर से हम लोग भटक रहे हैं। कहा जुडास ने गलती की और जो ज्यूस जात थी उसको अब इस समय दारोगन बताते हैं अब उनको एक मुल्क में जाके जगह मिली है, नहीं तो अभी तक उनको कोई भी मुल्क नहीं मिलता था। अब वो इज़राइल में जाकर के बसे हैं, वहां के लोगों ने उनको कुछ जगह दी है। लेकिन ज्यूस जात जब वहां पर पहुंची, वहां पर लोग ये पहुंचे तो सचमुच में जब वो वहां पर पानी का जहाज रुका तो सबने देखा कि गवर्नमेंट की तरफ से बड़े बड़े तंबू लगे पड़े थे उसी पोर्ट के किनारे, बंदरगाह के किनारे जहाँ पानी का जहाज लगा, बड़े बड़े तंबू लगे पड़े थे। वहां पर लोग अपने नाम का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए उतरे, अपना नाम एंटर कराओ, तुम्हारे कितने बच्चे हैं, तुम्हारी कौन सी पत्नी है, उसका नाम क्या है, सबके रजिस्ट्रेशन करते 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 कौन अनएम्प्लॉयड है, किसको नौकरी चाहिए, किसको भोजन चाहिए। तो बहुत उनको जैसे मदद मिली। दादाजी का तो जहाज इससे थोड़ा डिफरेंट है जो हमने सुना है, दादाजी का जहाज तो आगे की ओर निकल गया। लेकिन बाद में जब दादाजी फिर उसी जहाज से निकले और उसी बंदरगाह पर रुके तो किसी ने दादाजी को पहचान लिया, अरे ये तो वही है जिन्होंने हमको इतना कोऑपरेट किया था, हमें इतना भगवान पर विश्वास दिलाया था, हमारी नहीं तो यात्रा कितनी परेशानी में गुजरी थी, उन्होंने हमें भगवान की बातें बताई, क्राइस्ट की बातें बताई, जबकि ये क्राइस्ट क्रिश्चियनिटी को बिलोंग भी नहीं करते थे। लेकिन क्रिश्चियनिटी को बिलोंग न करने पर भी उन्होंने क्राइस्ट में हमको भगवान पर पूरा भरोसा दिलाया। तो इस व्यक्ति को उन्होंने तुरंत एकदम से चिल्लाया, बोला आर क्राइस्ट हैज कम, और क्राइस्ट हैज कम। तो सब उनकी शक्ल देखने लगे, बोला क्राइस्ट कहते हैं, बोला वो देखो पानी के जहाज के अंदर। और सबने मिलकर के जब उनको पहचाना तो दादाजी उतर नहीं रहे थे, पर सबने उनको जैसे उतार कर, नीचे उतार कर, कंधे पर चढ़ाकर ऐसी पूरी शोभा यात्रा निकाली, ऐसा वहां का प्रोसेशन निकाला। बोला कि आर क्राइस्ट है, इसका इतना नृत्य, गाना, संगीत, भोजन। तब दादाजी ने वहां उनको, उस समय तो दादाजी
कहीं सत्संग में भी नहीं जाते थे, किसी गुरु को भी उन्होंने नहीं अभी किया था, लेकिन ये तब की बात है जब दादाजी सत्संग में भी नहीं थे, लेकिन भगवान पर विश्वास रखते। तो दादाजी की ये बात हमने जीवन में भी देखी है, आज भी देखते हैं, कई लोगों के जीवन में हमने उतरी हुई देखी है कि जो व्यक्ति परमात्मा पर, प्रारब्ध पर विश्वास करता है, वो पूरा नहीं तो आधा भगवान उसी समय हो गया, क्योंकि उसका मन बड़ा शांत रहता है। उसको जो प्रारब्ध में मिलता है बोलता है ठीक है, प्रभु की यही मर्जी होगी, ठीक है। उसके अंदर कोई शिकवा, शिकायत, कंप्लेंट, ये वो नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं। वो केवल शुक्राणु के गीत गाता है, और अगर शुक्राणु के गीत न गा सके तो शिकायत भी नहीं करता, नहीं करता है। तो शास्त्र शोक, का से क्रोध, या से यम, ता से तमोगुण, ये हो गई तुम्हारी शिकायत। शुक्राना, शा से शिव, का से कृष्ण, रा से राम, ना से नानक, चार देव, चार भगवान प्रसन्न होते। तो इसीलिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जरूरी नहीं कि तुम लंबी स्माइल पास करो, किसी किसी के समझो स्वेलिंग होती है फेस पे, अगर वो मुस्कुराने की कोशिश भी करे तो उसको दर्द हो जाएगा लिप्स में, उसको गालों पर उसके, या गालों में ज्यादा मांस होता है तो थोड़ा भी मुस्कुराने की कोशिश में भी उसको तकलीफ होगी। हंसेगा, मुस्कुराने में उससे तकलीफ हो सकती है, कोई जरूरी नहीं। लेकिन ऑलवेज अपने मन के भीतर तुम मुस्कुराते हो, कोई शिकायत नहीं किसी के लिए। जिसने जो किया हाथ जोड़ करके, सबको हाथ जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, बोलो भगवान बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दादा भगवान ने सिंधी में बोला डाढो थो बने, डाढो थो बने, डाढो थो बने, बहुत अच्छा लग रहा है। तो दादाजी का ये एपिसोड कईयों ने सुना भी हुआ है और कईयों ने आज सुना होगा। तो हम समझते हैं कि एक एक एपिसोड हम लोग पढ़ते जा रहे हैं, ये सब हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम इसको विराम दे रहे हैं, और ये भी कोई बहुत ज्यादा भी क्वेश्चंस नहीं है, अभी हमारे पास केवल 23-24 है शायद,